प्यारे दोस्तों, सभी को जय मसीह की। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। परमेश्वर की आशीष आप में बनी रहे। आइए वचन के द्वारा परमेश्वर से बात करते हैं। जैसा कि पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है, इफिसियों की पुस्तक 1 अध्याय उसके 3 से 6 तक, कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी। उसने हमें चुन लिया, पहले से ठहराया कि उसके लिए पालक पुत्र हो, कि उसके अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो। प्रियो, परमेश्वर ने 7वें दिन विश्राम किया और उस दिन को अपने संपूर्ण हृदय से आशीषित किया। आशीष का अर्थ है स्तुति करना, किसी वस्तु या व्यक्ति की बड़ाई करना। इसी प्रकार परमेश्वर ने 7वें दिन आनंद मनाया और उसकी बड़ाई की। बाद में यह दिन पीढ़ियों तक परमेश्वर के लोगों के लिए उत्सव मनाने में आनंद करने का दिन हो गया। इसी प्रकार से परमेश्वर आपकी नई सृष्टि की बड़ाई करता है। वह अपनी सर्वश्रेष्ठ सृष्टि के रूप में आपको बधाई देता है और आपकी तारीफ करता है। जिस प्रकार से एक माँ अपने बच्चे की प्रशंसा करती है और उसे लेकर उत्तेजित रहती है, उसी प्रकार परमेश्वर भी आपकी सराहना करता है। आप उसके सिद्ध कार्यों का फल हो। मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ। आप अपने विषय में क्या बोलते हैं? क्या आप उन कामों की प्रशंसा करते हैं जो मसीह के द्वारा परमेश्वर ने आपके जीवन में किए? क्या आप उसके द्वारा प्रदान किए गए नए जीवन की महानता का हिम्मत के साथ अंगीकार करते हैं? ऐसा करने के द्वारा आप अपनी प्रशंसा नहीं करते बल्कि परमेश्वर की महिमा करते हैं, जिसने आपको सारी रचना में सर्वश्रेष्ठ बनाया है। कृपया परमेश्वर के निमित्त अपने बारे में कोई बुरी बात न बोलें, क्योंकि शैतान आपको आपके जीवन के बारे में नकारात्मक बातें बोलने के लिए प्रेरणा देता है। सावधान रहें। यदि आप कहते हैं कि मैं तो कीड़ा हूँ, बेकार हूँ, कमजोर हूँ, असफल हूँ, सदैव बीमार रहता हूँ, तो आप परमेश्वर द्वारा किए गए कार्यों की बुराई कर रहे हैं और आप अपने जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। यह पूर्ण रूप से परमेश्वर के दृष्टिकोण और उसकी प्रशंसा के विपरीत है। ऐसा करने से क्रूस पर किया गया कार्य तुच्छ ठहरता है और यह हमारे सृष्टिकर्ता का अपमान है। आपको परमेश्वर की रचना की बुराई करने का कोई अधिकार नहीं। आप उसकी कविता हो। जब कभी आप कविता की बुराई करते हो तो इसका अर्थ है कि आप कवि की बुराई करते हो। इसके विपरीत जब आप स्वयं को परमेश्वर की सृष्टि के रूप में सराहते हो तो आप नए जीवन के स्वामी का सम्मान करते हो। उसी रीत से अंगीकार करना आरंभ करें कि आप मसीह में कौन है। परमेश्वर द्वारा किए गए कार्यों को अपनाना शुरू करें। आज से प्रत्येक वस्तु की प्रशंसा करने का निर्णय लें। ऐसा करने से आप सकारात्मक व्यक्ति बनते हैं और मसीह में होकर आपके जीवन में आशीषों की बरसात होती है। अपनी असफलता के लिए किसी वस्तु या व्यक्ति पर दोष न लगाएं। मसीह में सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। अपनी प्रशंसा करना और मसीह में अपनी स्थिति का अंगीकार करना सीखें। इस रीत से आप स्वयं को दूसरों को आशीषित कर सकते हैं। कहें कि आप परमेश्वर की धार्मिकता हैं। कहें कि परमेश्वर आपके जीवन का बल है। कहें कि परमेश्वर आपकी नश्वर देहों को अपनी आत्मा में जिला रहा है। बोले कि आप परमेश्वर का जीवन है, जिसका अर्थ है उसका स्वभाव, उसकी योग्यता, उसका चरित्र आप में है। कहें कि आप देशों के लिए एक आशीष बनेंगे। कहें कि आप में मसीह का मन है। कहें कि आप में पवित्र आत्मा का मंदिर है। कहें कि महिमा आप में चमक रही है। कहें कि आप परमेश्वर में एक हैं। कहें कि आप पहले ही शैतान पर जयवंत हो चुके हैं। यदि आप स्वयं को मसीह में होकर देख पाते हैं तो आपके पास शिकायत करने और दुख मनाने के लिए कुछ न होगा। तब आप प्रत्येक विश्वासी के अंदर स्वयं को देखने लगेंगे और परमेश्वर के लोगों को उत्साहित करने वाले जन बन जाएंगे। परमेश्वर का प्रेम आप में होकर उपड़ने लगेगा और प्रत्येक जन पर भरोसा, आशा और विश्वास करने लगेंगे। प्रियो, स्मरण रखें, मनुष्य का प्रथम दिन परमेश्वर का आशीषित दिन है। मनुष्य की रचना करने के पश्चात परमेश्वर अति प्रसन्न हुआ, आनंद मनाने लगा। सारा स्वर्ग आपके लिए आनंद मनाता है। पुराने नियम में नबी बहुत ध्यान लगाकर नई सृष्टि को ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। यहाँ तक कि स्वर्गदूत भी नई सृष्टि के अनोखेपन को समझने का प्रयत्न कर रहे थे। अपने नए स्वभाव में महिमा महित करें। उस हर एक बात पर हंसें जो मसीह में आपकी पहचान के विपरीत बात करता है। आज आप एक सफल व्यक्ति बने। धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर इस परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको आशीषित करेगा। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि मेरे मुंह से प्रत्येक बात धर्म की होती है। उनमें से कोई टेढ़ी या उलट फेर की बात नहीं निकलती। मैं यह जानकर आशीषित हूँ कि मुझे आशीष का वारिस होने के लिए बुलाया गया है। मसीह में होने के कारण सारी जातियाँ मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि मैं एक मनोहर देश में रहूँगा और प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम सब आशीषित रहेंगे। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।